Hello my dear friends, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the first chapter of NCERT class 9th. In the previous video, we have learned about physical nature of matter. If you had not seen the previous video, yet the link for the video is in the description box. Now let's start the chapter. Characteristics of particle of matter. Particles of matter have a space between them. In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में देखा कि हमने शुगर ली या सॉल्ट लिया, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है वाटर के अंदर। उसकी जगह अगर हम टी, कॉफ़ी कुछ भी लें, वो भी हमने देखा कि वो इजीली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी शोज करती हैं कि देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक्टिविटी 1.3, पुट एन इनलेट enhance stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? जब हमने अपने रूम में अगरबत्ती जलाई या कोई भी स्मेल वाली स्टिक जलाई, धूप बत्ती जलाई, तो हम देखेंगे कि वो स्मेल पूरे रूम में सर्कुलेट हो जाती है। क्यों? When we burn an incense stick, its volatile perfume mixes in the air and start spreading fast into the surrounding. यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तभी वो जो उनकी स्मेल थी वो पूरे रूम में या पूरे सराउंडिंग में सर्कुलेट हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4। इस एक्टिविटी के अंदर हम 2 ग्लास या बीकर लेंगे, जिन्हें हम किससे भरेंगे? वाटर से। एक बीकर के अंदर हम ब्लू और रेड कलर की इंक का यूज़ करेंगे और दूसरी वाली के अंदर हम हनी। पहले वाले के अंदर जब हम ब्लू रेड इंक को हम स्लोली डालेंगे और दूसरे के अंदर हम हनी, थोड़ी देर उसे हम छोड़ देंगे। अब क्या होगा? इस एक्टिविटी को करके हम ये देखेंगे कि जो इंक ड्रॉप है वो इजीली वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी और उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो हमारा जो इंक थी, चाहे ब्लू हो या रेड हो, उस कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दूसरे बीकर के अंदर जिसके अंदर हनी था, वो इवनली मिक्स होने के लिए टाइम लगाएगा। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि डिफरेंट सब्सटेंस हैज़ डिफरेंट डिफ्यूजन रेट। Activity 1.5. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. इसके अंदर हम 2 बीकर लेंगे, एक के अंदर हॉट वाटर है और एक के अंदर कोल्ड वाटर है। अब उसमें या तो आप कॉपर सल्फेट यूज़ करो या पोटेशियम परमैंगनेट। अब सॉल्यूशन का कलर क्या होगा वो देखते हैं। कॉपर सल्फेट इन हॉट वाटर डिफ्यूजेस फास्ट एंड डिजॉल्व फास्टर देन इन अ बीकर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यानी कि कॉपर सल्फेट हॉट वाटर में डिफ्यूज़ फास्ट हो रहा है एज़ कंपेयर टू कोल्ड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और हीटिंग वाटर रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। एज अ रिजल्ट वी सी दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिजॉल्व इन मच लेसर टाइम। यानी काइनेटिक एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6। इस एक्टिविटी के अंदर हम 4 ग्रुप बनाएंगे। इस 4 ग्रुप के अंदर हम हैंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं।
पहले में एक ट्रांसफॉर्म होती है ईदू मिश्मी। इसके अंदर एक लॉक, आप हैंड्स को लॉक कर लेते हैं। दूसरे के अंदर आप सिंपली हैंड्स को होल्ड करेंगे। तीसरे वाले ग्रुप के अंदर हम सिर्फ टच करेंगे फिंगर टिप से। और एक फोर्थ ग्रुप को कहेंगे कि जाके इन तीनों ग्रुप्स की चेन को ब्रेक करें। इस एक्टिविटी को करके क्या कंक्लूजन निकलता है, वह है कि फ्रेंड्स इन ईदू-मिश्मी आर द हार्डेस्ट टू ब्रेक। रीज़न, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स देम टुगेदर। जिस तरह से उन्होंने टाइटली अपने आप को होल्ड किया हुआ था, इस कारण से उनकी चेन ब्रेक नहीं हुई, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। ये 3 मटेरियल लिए हमने, एक आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। अब या तो उन पे हैमर यूज़ करो, कटिंग या स्ट्रेचिंग। क्या कंक्लूजन निकलेगा? हैमरिंग अ पीस ऑफ नेल डज नॉट ब्रेक द नेल बट फ्लैटन इज सरफेस। हैमरिंग करने से नेल ब्रेक नहीं होगी, फ्लैट हो जाएगी। चॉक जो है वो चॉक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। रबर बैंड जो है वो लार्जर स्ट्रेंथ तक स्ट्रेच होगा। ये प्रॉपर्टी भी शो कर रही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। आपने देखा होगा कि अपन टैप खोलेंगे और उसमें से वाटर निकलेगा, तो अपन उसके जो वाटर निकल रहा है उसको अपने फिंगर से कट करने की सोचेंगे। तो इसका क्या कंक्लूजन होगा? Water has a weak attraction force than solids, so we can easily swirl over fingers across it. Once we move the finger, water occupies some space again. By performing these activities from 1.3 to 1.8, we conclude that the particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving. Third, particles of matter attract each other. Now do questions. First question, इसमें आपको एक लिस्ट दे रखी है, उसमें से आपको मैटर सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर है चेयर, एयर, आलमंड्स और कोल्ड ड्रिंक। सेकंड क्वेश्चन, रीज़न कि जब खाना किचन में बन रहा होता है तो वो स्मेल हमें बाहर तक आ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो आपका कोल्ड फूड होता है, जो ठंडा खाना होता है। क्यों? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। हमने एक एक्टिविटी में पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, इसी कारण से उसकी स्मेल हमें आती है। हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। थर्ड क्वेश्चन, आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा कि हम इजीली स्विम कर पाते हैं। क्यों? इसमें कौन सी मैटर की एक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इसीलिए वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्थ क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने 1.3 से 1.8 तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहली, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
Second, particles of intermolecular force. Particles of matter are moving continuously. That's all for today, students. Students, if you want these notes, the notes are given in the description box. So this is for all this video. Now we will meet in the next video. Till then, be tuned, and if you like my video, then please like and share my video, and please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.